हेलो दोस्तों, ये वीडियो अध्याय 3 यानी कि निर्देशांक ज्यामिति का लास्ट टॉपिक होगा और उस टॉपिक का नाम है बिंदु का आलेखन यानी कि प्लॉटिंग द पॉइंट। यानी कि किसी तल में एक बिंदु आलेखित करना जबकि उसके निर्देशांक दिए हुए हों। कहने का मतलब कि एक बिंदु होगा, उसका निर्देशांक दिया रहेगा और उसको हम लोगों को एक एक्स वाई तल पे निरूपित करना होगा। उसी को बिंदु का आलेखन कहा जाता है। तो इसको हम लोग उदाहरण से समझेंगे। जैसे उदाहरण दिया हुआ है कि कार्तीय तल में बिंदुओं 5, 0, 0, 5, 2, 5, 5, 2, -3, 5, -3, -5, 5, -3 और 6, 1 का स्थान निर्धारित करना है। ये बिंदु हमें दिए हुए हैं और एक्स वाई तल में हमें ज्ञात करने हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक एक्स वाई तल बना लेंगे। देखो, जैसे उदाहरण दिया हुआ है तो हम लोगों ने एक एक्स वाई तल बना लिया। अब इसी एक्स वाई तल पे हमें उन बिंदुओं को यानी दिए हुए बिंदुओं को प्रदर्शित करना है। उसी को कहते हैं बिंदुओं का आलेखन। तो जैसे पहला बिंदु दिया हुआ है 5, 0। क्या दिया हुआ है? 5, 0 ये दिया हुआ है। तो 5, 0 में ये जो होगा x होगा और ये वाला जो होगा वो y होगा। आप लोग देख रहे हैं। तो देखो, इसमें ध्यान से देखेंगे हम लोग तो y वाला 0 है और x वाला कुछ अंक है। तो y वाला 0 कब होता है? जब कोई बिंदु x अक्ष पे होती है तभी y निर्देशांक होता है, वो 0 होता है। आप लोगों को मैंने बता रखा है। तो ये बिंदु कहीं ना कहीं कहाँ पे स्थित होगी? x अक्ष पे। आप लोग थोड़ा सा माइंड का प्रयोग कीजिए। तो ये बिंदु x अक्ष पे अंकित होगी। तो चूंकि x अक्ष पे कहाँ अंकित होगी? वो x अक्ष में 5 दूरी पर, वो भी धनात्मक। देखो, यहाँ पे कुछ माइनस नहीं है तो धनात्मक ही होगा। तो हम लोग x दिशा में धनात्मक की तरफ जाएंगे। x अक्ष पर धनात्मक किधर है? दाएं साइड। तो यहाँ से हम लोग 5 पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5 ये है। तो ये बिंदु क्या हो जाएगा? ये बिंदु हो जाएगा 5, 0, क्योंकि इसी बिंदु पे तो y निर्देशांक 0 होगा, x अक्ष है। तो ये बिंदु 5, 0 हो जाएगी। बात समझ आई? अब देखो, दूसरा बिंदु है 0, 5। ठीक, 0, 5। अब देखो, इसमें x वाला ये हुआ, y वाला ये हुआ। तो x वाला जो है वो 0 है और y वाला कुछ अंक दिया हुआ यानी 5 है। तो x 0 कब होता है? जब कोई बिंदु y अक्ष पे अंकित हो या फिर स्थित हो तो उसका x निर्देशांक 0 होता है। बात समझ आई? तो वो बिंदु कहीं ना कहीं y अक्ष पे अंकित होगी। अब देखो, y वाला क्या है? y वाला +5 है। तो y वाले हमें 0 से +5 की तरफ जाना है। तो +5 किधर है? इधर, ना कि इधर। इधर तो माइनस है, तो +5 इधर है। तो 5 यहाँ पे है y अक्ष में। और ये जो बिंदु होगा ये होगा 0, 5। इसी बिंदु पे x निर्देशांक 0 होगा क्योंकि ये y अक्ष पे अंकित है और y वाला 5 है। तो ये बिंदु हो जाएगा 0, 5। अब तीसरा बिंदु दिया हुआ है 2, 5 ये दिया हुआ है। अब देखो, 2, 5 कहाँ स्थित है? इसे पता करने के लिए पहले हम लोग देखेंगे कि ये भी धनात्मक है, यानी x भी धनात्मक है और y भी धनात्मक है। x भी धनात्मक, y भी धनात्मक। तो दोनों प्लस कहाँ होते हैं? पहले चतुर्थांश में। ये भी मैंने बता रखा है। तो ये बिंदु कहीं ना कहीं पहले चतुर्थांश में होगी। ये क्लियर हो गया। अब पहले चतुर्थांश में कहाँ स्थित होगी उसको कैसे बताएंगे? देखो, अब देखो, उस बिंदु का निर्देशांक 2, 5 है, यानी x में 2 और y पे 5। अब देखो, ये प्रथम चतुर्थांश है, इसी में वो बिंदु स्थित है। तो हमें पहले x दिशा में 2 जाना है।
तो हम लोग x दिशा में 2 जाएंगे, वो भी धनात्मक, तो 0 से 2 पहुँचे, यहाँ पे पहुँचे। ठीक, अब यहाँ पे पहुँच गए और y में कितना जाना है, 5 जाना है। तो यहाँ से y में हमें जाएंगे 5। देखो y में हम लोग इधर जा रहे हैं 5, तो ये बिंदु देखो, ये y है 5, यहाँ पे आ गए, और ये x में 2 यहाँ पे आ गए। तो ये जो बिंदु होगी, ये बिंदु होगी 2,5। बात समझ आ रही? 2,5 कैसे होगी? क्योंकि ये जो बिंदु है x से 2 दूरी पर और y से 5 दूरी पर स्थित है। देखो, तो इसलिए ये 2,5 हो गया। ये वाली बिंदु इस तरीके से अंकित कर दिए। अब चौथा जो है वो है 5,2। क्या है? 5,2, यानी कि x वाला 5 है और y वाला 2 है। तो पहले हमें x दिशा में 5 जाना होगा, तो x दिशा में धनात्मक है। देखो, ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, तो ये बिंदु भी कहीं ना कहीं प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगी। प्लस प्लस है तो प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगी। तो पहले हम लोग यहाँ से 5 गए यहाँ पे, और यहाँ से हमें y अक्ष में, ये y दिशा में कितना जाना है, 2 जाना है। तो यहाँ से हम लोग 2 जाएंगे। देखो यहाँ पे आ गए, ये 2 है ना। तो इस तरीके से ये जो बिंदु होगी, ये होगी 5,2। 5,2 हो गया। तो इस तरीके से इस बिंदु को इंगित कर दिए। अब जाना है हमें -3,5। -3,5। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जो देखो, ये माइनस है, x वाला माइनस और y वाला धनात्मक, x वाला ऋणात्मक और y वाला धनात्मक। तो ये किस चतुर्थांश में होता है कि x वाला ऋणात्मक और y वाला धनात्मक? ये द्वितीय चतुर्थांश में होता है। इसमें x वाला ऋणात्मक और y वाला धनात्मक, ये द्वितीय चतुर्थांश में होता है। तो ये बिंदु कहीं ना कहीं इसमें स्थित होगी, ये -3,5। तो अब पहले हमें x दिशा में जाना है, कितना, -3। तो मूल बिंदु से -3 ये हुआ x दिशा में। ठीक, यहाँ पहुँचे। अब यहाँ से हमें धनात्मक 5 पे जाना है। देखो, धनात्मक 5, तो धनात्मक 5 ऊपर होगा, तो यहाँ से हम ऊपर जाएंगे। तो ये बिंदु कहीं ना कहीं देखो, इस तरह से लंबवत रेखा जब हम लोग खींचेंगे तो यहाँ पे आएगा। तो ये जो बिंदु होगी, ये होगी -3,5। तो ये इस बिंदु को अंकित कर दिए हम लोग। अब देखो, हमें अंकित करना है -3,-5। तो देखो, x वाला भी ऋणात्मक, y वाला भी ऋणात्मक। तो x और y दोनों ऋणात्मक किस चतुर्थांश में होते हैं? तृतीय चतुर्थांश में। जो तृतीय चतुर्थांश ये वाला है, इसमें, यानी ये बिंदु कहीं ना कहीं इसमें स्थित होगी, तृतीय चतुर्थांश में। तो पहले हम लोग x दिशा में -3, तो यहाँ से मूल बिंदु से x दिशा में -3 पे पहुँचे। फिर y दिशा में -5, ये देखो -5 है। तो y दिशा में -5 किधर है? नीचे। देखो यहाँ पे -5। तो यहाँ से लंबवत खींचे और यहाँ से लंबवत खींचे, तो जहाँ पे मीट करेगा वो बिंदु होगा -3,-5। ये बिंदु हो गया। देखो, -3 x अक्ष में और -5 y अक्ष में। तो ये हो गया -3,-5। इसी तरीके से 5,-3 अंकित करना है हमें। 5,-3। तो देखो, 5 क्या है? धनात्मक, और 3 यानी y वाला क्या है? ऋणात्मक। तो x वाला धनात्मक और y वाला ऋणात्मक किस चतुर्थांश में होता है? चतुर्थ चतुर्थांश में। इसमें x वाला धनात्मक होता है और y वाला ऋणात्मक होता है। तो ये बिंदु इसमें स्थित होगी। अब देखो कहाँ स्थित होगी उसको हम लोग देखते हैं। तो पहले हम लोग जाएंगे 5, x दिशा में 5। तो x दिशा में मूल बिंदु से हम लोग गए धनात्मक 5 पे, और फिर यहाँ से हमें ऋणात्मक 3 पे जाना है। ये जो ऋणात्मक 3 है यहाँ पे जाना है। तो ऋणात्मक 3 नीचे की तरफ है, तो हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे तो -3 ये है। अब यहाँ से लंबवत ड्रॉ करेंगे और इसमें लंबवत ड्रॉ करेंगे, तो ये बिंदु यहाँ पे दोनों कट करेंगे ये रेखा, तो ये बिंदु हो जाएगा 5,-3।
इस तरीके से ये 5 कामा -3 हो गया। अब एक लास्ट है 6 कामा 1। क्या है? 6 कामा 1, ठीक। यानी x वाला भी पॉजिटिव और y वाला भी पॉजिटिव, तो x और y दोनों पॉजिटिव किस चतुर्थांश में होंगे? प्रथम चतुर्थांश में। तो ये बिंदु कहाँ स्थित होगी? कहीं ना कहीं प्रथम चतुर्थांश में। तो उसको इंगित करने के लिए पहले x दिशा में 6 जाएंगे, ठीक। तो यहाँ से हम लोग x दिशा में धनात्मक 6, ये धनात्मक है ये ऋणात्मक है, तो हम लोग इधर जाएंगे। कितना? 6, यहाँ पे 6 है। देखो x दिशा में आ गए। अब y दिशा में कितना जाना है? 1 जाना है। तो यहाँ से y दिशा कहाँ है? 1, ये 1 है। तो यहाँ से जब हम लोग लंबवत ड्रॉ करेंगे तो ये बिंदु कहीं ना कहीं, अब देखो इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। ये जो 5 कामा 0 है इस बिंदु का है, ठीक। अब देखो यहाँ से जब हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ये यहाँ पे मीट करेगा, तो ये बिंदु जो होगा, ये बिंदु होगा 6 कामा 1। बात समझ आई? तो इस तरीके से हम लोग किसी बिंदु का आलेखन यानी कि बिंदु को आलेखित करते हैं कार्तीय तल पे। अब एक बात आप लोग देखे होंगे, यहाँ पे ध्यान दिए होंगे कि देखो 5 कामा 2 अलग है और 2 कामा 5 अलग है। इसी तरीके से 5 कामा 0 और 0 कामा 5 अलग है। यानी कि देखो यहाँ पे x बराबर y नहीं है, यानी कि x बराबर y नहीं है, x अलग है y अलग है। तो जब ऐसी कंडीशन हो तो यदि x कामा y दिया हो तो इसकी स्थिति अलग होगी और y कामा x की स्थिति अलग होगी। मतलब कि यदि इनका हम लोग परिवर्तन कर दें स्थान तो इसकी स्थिति बदल जाएगी। और यहीं पे यदि x बराबर y हो जाए, यानी x भी उतना ही रहे जितना y है, तो इस कंडीशन में यदि हम लोग उनका स्थान बदलते हैं, यानी x के जगह y रखते हैं और y की जगह x रखते हैं, तब भी उनकी स्थिति 1 रहेगी। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर हैं। जैसे 2 कामा 2 हुआ तो x भी y के बराबर है, y भी x के बराबर है। तो यदि इसका स्थिति हम लोग बदल दें और इसकी स्थिति यहाँ पे कर दें तो ये भी तो 2 कामा 2 ही होगा, तो परिवर्तन नहीं होगा निर्देशांक में, इसलिए इसकी स्थिति सेम रहेगी। लेकिन यदि x y के बराबर नहीं है तो हम लोग x और y का स्थान आपस में परिवर्तित करते हैं तो उनकी स्थिति भी बदल जाएगी। जैसे 5 कामा 2 यहाँ पे स्थित है और 2 कामा 5 यहाँ पे स्थित है।